कि जब हमारे लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलना शुरू करेंगे तो ये सवर्ण लोग हमारा झोला भी ढोने के लिए अपने को गर्वान्वित समझेंगे। वह दिन आ रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें लड़ने की ज़रूरत है और पिछलगुपन छोड़ करके अगुवापन करने की ज़रूरत है। ठोस शब्दों में जो भीम आर्मी के नेतृत्व में सवाल करता हूँ, अगर चमार के बेटे को 5 रुपया दे दिया जाए और एक ब्राह्मण को बेटे को 5 रुपया दे दिया जाए और मंदिर के किनारे चौराहे पर खड़ा होकर के टीका लगाना शुरू करे और कहना शुरू करे कि जय जजमान, तो निश्चित रूप से ब्राह्मण देवता को 50-100 की आमदनी हो जाएगी। लेकिन कहीं जे पता चल गया कि यह चमार का बेटा टीका लगाने का ब्राह्मण का काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से शाम होते होते उसे 50 जूता की आमदनी हो जाए। कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने नारा दिया कि धन धरती बट के रहेगी, तो धन धरती तो बट के रहेगी। तो सामंतों के ज़मीन हम छीनेंगे, पूंजीपतियों के पूंजी जब्त करेंगे, लेकिन जो मठ की गद्दी है ब्राह्मणवाद, यह खुला छूट जाता है। और यही कारण है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी बनती है तो इस कमंडल में वह समा जाती है। तेरे कमंडल में पानी नहीं आग है बाबा, हर दिन जलाती हजारों की भाग है। रूप में देख रहे हैं कि दलितों पर अत्याचार बढ़ा है। मैं इस रूप में देख रहा हूँ कि दलित आज खड़े हो रहे हैं, आवाज़ दे। सदियों से लूटे पीटे जा रहे हैं। जले तो आग कहते हैं, बुझे तो राख कहते हैं। सदियों से लूटे पीटे लोगों को ही दलित पिछड़ा समाज कहा जाए। बिहार में सरकार किसी का भी हो, लेकिन मारे सिर्फ दलित ही जाते हैं। दलितों पर जो है वो इन दिनों लगातार हमला हो रहा है। कभी उनको मार दिया जा रहा है, कभी फांसी पर टांग दिया जा रहा है, कभी रेप किया जा रहा है, तो कभी डायरेक्ट गोली से शूट किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के, चाहे वो दलित की बात करिए, ओबीसी की बात करिए या मुसलमान की बात करिए, जो है वो उन पर जो है वो हमला बढ़ गया है। इन तमाम हमलों की चीज़ को लेकर के पटना में जो है वो भीम आर्मी के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है और बताया जाएगा कि जो हमारे हक अधिकार और उस पर हमला हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के सरकार सोचे और इस पर कानून बनाए। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के हम बातचीत करने वाले हैं। बातचीत में हमारे साथ चंद्रमा राम जी हैं, जो काफ़ी जो है वो विख्यात हैं, अपने बात रखने के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। आप बड़ी गंभीर सवाल छेड़ा है। हम सदियों से लूटे पीटे जा रहे हैं। जले तो आग कहते हैं, बुझे तो राख कहते हैं। सदियों से लूटे पीटे लोगों को ही दलित पिछड़ा समाज कहा जाए। आग में होती है क्या गर्मी, जली राख जानती। आग में होती क्या गर्मी, जली राख जानती। विरह में होता क्या तड़प, कोई बिरहन जानती। सदियों से जो झेला अपमान, दर्दे दिल वही जानती। हमारे लोग ही जानते हैं इस दर्द का, और जितना हमारे लोग अपने दर्द का इजहार बढ़िया से कर पाएंगे, दूसरे लोग नहीं कर पाएंगे। आपका सवाल है कि दलितों पर अत्याचार बढ़ा है। निश्चित रूप से बढ़ा है। यह सदियों से चला आ रहा है, तो आज बढ़ा है। आप इस रूप में देख रहे हैं कि दलितों पर अत्याचार बढ़ा है। मैं इस रूप में देख रहा हूं कि दलित आज खड़े हो रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं। सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहूँगा भीम आर्मी के लोगों को, जो सही मामले में सर्वहारा का नेतृत्व भारत में होना चाहिए, अब शुरू हुआ है। ये कम्युनिस्ट लोग आए और उन्होंने नारा दिया धन धरती और बटके रहेगी, धन धरती बटके रहेगी। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? धन धरती बटके रहेगी, आयापन आपन छोड़ के। ये कमंडल में एम.एन. राय के नेतृत्व में 1924 में कम्युनिस्ट भारत में आई ठीक। तेलंगाना आंदोलन हुआ, लेकिन डांगे
और दांगे की गद्दारी और ये विनोबा भावे कहे कि हम सब भुदाने में ले लेंगे, हथियार डाल दिया गया और उसी समय यहाँ पर कम्युनिस्ट की हरास शुरू हो गई। पुनः उठा बंगाल में, उसका भी हर्ष यही हुआ। ये राज्य सत्ता हमारी चल रही है, मठ की गद्दी, सेठ की गद्दी और राज गद्दी, ये हमारा भारत का व्यवस्था है। कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने नारा दिया कि धन धरती बट के रहेगी, तो धन धरती तो बट के रहेगी, तो सामंतों के ज़मीन हम छीनेंगे, पूंजीपतियों के पूंजी जब्त करेंगे, लेकिन जो मठ की गद्दी है, ब्राह्मणवाद, यह खुला छूट जाता है। और यही कारण है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी बनती है तो इस कमंडल में वह समा जाती है। तेरे कमंडल में पानी नहीं आग है बाबा, हर दिन जलाती हजारों की भाग है बाबा। तो ये सबसे जो पीक पॉइंट है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसका विकल्प दिया कि ये विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेकिन हर जगह न्यायपालिका को तो कहेंगे कि पूरा अभी लोकतंत्र के से परे है। जहाँ पर हमारे लोग नहीं हैं, हमारे वर्ग के लोग नहीं हैं, तो न्याय पूरी पाना संभव नहीं है। मैं न्यायपालिका को सम्मान करता हूँ, लेकिन लोकतांत्रिक न्यायपालिका नहीं कहा जा सकता है। ये निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं गैपिंग रह जाती है। मैं चाहूँगा कि इस सवाल को पुनः आप एक बार दोहरा दें। जैसे मैं कह रहा था कि भीम आर्मी के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है, विधानसभा का घेराव किया जा रहा है कि दलितों पर मर्डर क्यों हो रहा है, अत्याचार क्यों हो रहा है, दलितों को, बहन बेटियों को रेप क्यों किया जा रहा है। इसके अलावा जो रिजर्वेशन है उस पर भी बात किया जा रहा है कि हमारे जो है वो भागीदारी सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो और जुडिशरी में हो, साथ साथ प्राइवेटाइजेशन में भी वो मुद्दा को लेकर आए हैं कि प्राइवेटाइजेशन में भी रिजर्वेशन का मुद्दा को उठाया जाए। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के वे घेराव कर रहे हैं। हाँ, तो ये घेराव स्वागते काबिल है, इसलिए कि सर्वहारा का नेतृत्व इसमें दिख रहा है। सर्वहारा वह है जो सब कुछ हार गया है, वह मान सम्मान भी हार गया है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टियां कहती है कि जो मजदूर हो गया है, जो जिसके पास संपत्ति नहीं है, वह सर्वहारा है। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसका खंडन किया। सर्वहारा वह है कि जो संपत्ति हारने के अलावा अपना मान सम्मान भी हार चुका है। मैं सवाल करता हूँ, अगर चमार के बेटे को 5 रुपया दे दिया जाए और एक ब्राह्मण को बेटे को 5 रुपया दे दिया जाए और मंदिर के किनारे चौराहे पर खड़ा होकर के टीका लगाना शुरू करे और कहना शुरू करे कि जय जजमान, तो निश्चित रूप से ब्राह्मण देवता को 50-100 की आमदनी हो जाएगी। लेकिन कहीं जे पता चल गया कि यह चमार का बेटा टीका लगाने का, ब्राह्मण का काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से शाम होते होते उसे 50 जूता की आमदनी हो जाएगी। तो यहाँ कहाँ गया सर्वहारा? अगर बिल्कुल सर्वहारा ब्राह्मण जाति का सर्वहारा है, सवर्णों के बीच का सर्वहारा है, वह जा कर के खटिया पर बैठ सकता है। लेकिन हमारे लोग, जगजीवन राम जैसे आदमी को बराबरी का अधिकार नहीं मिला और संपूर्णानंद के मंदिर को धोना पड़ा क्योंकि जगजीवन बाबू चले गए थे। तो हमारे यहाँ ये सर्वहारा का डिफिनेशन होना चाहिए कि जो सब कुछ मान सम्मान भी हार गया है। मैं भीम आर्मी को अंतराल में सर्वहारा का नेतृत्व देख रहा हूँ, यह है अच्छी बात है। हमारे लोग खड़े हो रहे हैं, आज खड़े होकर के नेतृत्व संभाल रहे हैं। निश्चित रूप से हम स्वागत करेंगे मध्यम क्लास से आए हुए समाजवादियों को। हमारे जगदेव बाबू हों, चाहे लोहिया जी हों, चाहे कर्पूरी ठाकुर हों, ये सब लोग बहुत तेरे काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं। लेकिन ये सर्वहारा का नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर के कोई भी सर्वहारा नेतृत्व ऊपर जाए और ये नेतृत्व करे, यहाँ गैपिंग रह गई है। जिस चीज़ को मैं भीम आर्मी के अंदर देख रहा हूँ, इसमें टोटल लोग सर्वहारा हैं, सब कुछ हारे हुए लोग हैं और आने वाला समय में
ये बहुत अच्छी बात है कि सर्वहारा की पार्टी एक बन रही है। मध्यम क्लास की पार्टी बनी, सवर्णों की पार्टी बनी, मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी बनी, आरएसएस वगैरह ये सवर्णों की पार्टी बनी, लेकिन हमारा पार्टी ये जो बहुजन समाज की पार्टी जिसकी नेतृत्व लूटे पीटे लोग करें, आज तैयारी हो रही है। और यह सवर्ण दिन जो हमारा भारत, हमारा देश भारत पुनः वापस होगा, नहीं तो आज देश हमारा और राज किसी का चल रहा है, वोट हमारा और राज किसी का चल रहा है। इस पर रोक लगेगी और बहुत अच्छी बात है कि ये बन रहा है हमारा पार्टी भी। और जो लूटे पीटे जा रहे हैं, जो आक्रमण तेज हुआ है, हमारे लोग उठ खड़े हो रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं, मार रहे हैं, मर रहे हैं। प्रतिशोध में दुश्मन वर्ग उन पर आक्रमण कर रहा है, लेकिन आने वाला समय में उसका तुनीर खाली हो जाएगा और तुनीर में बाण कहीं बचेगा तो हम सर्वहारा के बेटा के तुनीर में बाण रहेगा। और जैसे कि आंदोलन के तो ये दे दिया गया है रूपरेखा के आंदोलन होगा, लेकिन आंदोलन में पुलिस जो है वो रोकती है, लाठीचार्ज करती है, गोली से भी शूट करती है, तो ये एक डर है। कैसे इस चीज़ को आप लोग झेल पाइएगा? ये तो होना स्वाभाविक है। जिसकी राज सत्ता जा रही है, जो बार बार केंचुर बन करके कहता है कि हमारे अंदर विष नहीं है, और फिर केंचुर बदल करके वह आ रहा है, बरहरुपिया के तरह हमारा राज आ रहा है। यहाँ भरमाया जा रहा है कि अरे मोदी तो है थी चाहे बेचे वाला नु हमन, हई में साहब जी बनिए नु हमन। ये चोंगा पहन करके जो आ रहा है, ये हमारे वर्ग के चोंगा पहने हुए है, लेकिन वास्तविक में वह काला नाग है। ये सब पर पर्दा धीरे धीरे हट जाएगा, और हटने के बाद ये पुलिस जो आक्रमण कर रही है कोई नई बात नहीं है। आने वाले समय में पुलिस महकमे में भी हमारे बेटे हैं, और जब हम आरक्षण के माध्यम से हमारे जवानों की, हमारे वर्ग के, हमारे बेटों की आर्मी में और पुलिस में, ऑफिसर में ये संख्या बढ़ जाएगी तो यह ऑटोमेटिक रुक जाएगी। बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1956 में पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में बोले थे कि जब हमारे लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलना शुरू करेंगे तो ये सवर्ण लोग हमारा झोला भी ढोने के लिए अपने को गर्वान्वित समझेंगे। वह दिन आ रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें लड़ने की ज़रूरत है, और पिछलगुपन छोड़ करके अगुवापन करने की ज़रूरत है, ठोस शब्दों में, जो भीम आर्मी के नेतृत्व में देखा जा रहा है।